नानक देव दे कोल कोई हथियार नहीं सी, कोई सेना नहीं सी। पिंडियाली धरती पथराली शेरा बघेलियां ते चित्रियां नदियां नालियां जंगलां पहाड़ां बेलियां विच गुरु अर्जन देव गुरु नानक साहब ने पैदल सृष्टि का रचन किया। नवखंड जित्ती नौखंड पृथ्वी, नौखंड पृथ्वी का रचन पैदल किया। की सी को बाणी सी, यहो सी हथियार बड़ा गुरबाणी का। जंगल में बैठे तद मैदाना नाल रवाब ते उंगलां फेरदा मैदाना संगीत नची जा रहा है, बाबा बाणी का गायन कर रहा है ते ईश्वर नाल लिव जुड़ गई। जंगल दे दरिंदे परिंदे चरिंदे पशु पक्षी बाबा जी दे कोल बैठ के देवते की शक्ल में बुत बन गए। बाणी सी मैं इन्हां तो बाद संसार की कल्याण लई गुरु अर्जन देव ने अपनी आहूति दी। गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी ते पीर दियां दो तेगा पहनियां। शाहजहां नाल 4 बड़े युद्ध लड़े पंजाब के खिते विच और विजय प्राप्त की। गुरु तेग बहादुर ने एक दीन दुखियां की राखी लई अपनी आहूति दी। कई लोग आज ये समझते हैं भाई जी गुरु गोबिंद सिंह ने जो कुछ किया सिंघां ने अपनी कौम ने किया, ये बड़ा गलत सोचनी है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तो 9 साल की उम्र विच जद के सिखी राजे सिंघां का कोई प्रोग्राम नहीं सी, 1732 विक्रमी चाहिए अपने बापू का साया देश लिए कौम लिए गरीबों लिए हिंदुओं लिए लुटा दिता। लेकिन उस तो 24 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह ने कौम तैयार की अपने पिता की कुर्बानी तो बाद 24 साल सन 1756 विक्रमी। तो मैं उस करा ध्यान दियो कि गुरु तेग बहादुर साहब की कुर्बानी हो गई। निजाम गुरु गोबिंद सिंह के हाथ आया। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा कि हुण ऐसा जमाना आ रहा है कि शांतमई कुर्बानियां नहीं दित्तियां जाणगियां। इन्हां लतारे लोगों कट्ठिया किया गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह ने क्या हुण इदां नहीं सरनी सिखां नूं कट्ठिया किया। इन्हां क्या खालसा जी आनंदपुर साहब का नक्शा बदल के रख दिओ, हजूर किवें किया जाए, इनू आनंदपुरी किलो बंद कर दिता जाए, पहाड़ी इलाके में किले का जाल बिछा दो, मैदानी इलाके वाल किले बिछा दो, क्योंकि हुण शांतमय लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। जमाना आ गया लड़ाई लड़न का। गुरु गोबिंद सिंह साहब तो हुक्म लैके सिखा ने किलियां की तैयारी शुरू कर दी। आठे मारू ग्राम बनते हैं पिंडों में। गुरु गोबिंद सिंह ने क्या आनंदपुर साहब की धरती को आदर्श धरती बना देना है, ये नवी जिंद ते जान फूक देनी है। लो जी गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर साहब का जिमें नक्शा बदलिया, करो जरा दर्शन प्यार नाल।
फिर ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਯੁੱਧ, ਅਖਾੜੇ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ, ਤਲਵਾਰਜ਼ਨੀ, ਗੱਤਕਾ, ਪੜਹੱਥਾ, ਦੌੜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੌਮ ਜਿਉਣੀ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। कर देता है। किला लोहगढ़, किला होलगढ़, किला तारागढ़, किला आनंदगढ़, किला केसगढ़,
इस ढंग ने कलियां का जाल बिछा दिता है। इन्हें क्या हजूर ने क्या कि लोहगढ़ के अंदर असले की फैक्ट्री चालू कर दी जाए। इतना असला तैयार होने लगा, मशीना लग गई, सारा अमनीशन बन लगा और सिख लगे दूर दराज तो आन शस्त्र वस्त्र घोड़े लैके तैयारी लगी हो। गुरु गोबिंद सिंह ने क्या हम कौम कोई नवी रूह हो के इस जिंदी ते जागदी गयूर कौम बना है। हुण जमाना नहीं कि पुरातन तरीके शांतमई ढंग नाल गर्दना कटाई जाइए। समा आ गया तंग आमद बजंग आमद, ये तो मोटी गल है। तो सारों का फरमान सी कि चौंकार अस हमा हील ते दरगुजस्त हलाल अस्त बुरदन ब शमशीर दस्त। बड़े ढंग ना तरीके इन्होंने लोगों को समझाने का यत्न, लेकिन ये समझे ना ईर्खा दे भरे हुए लोग बाइया धारा दे राजे हजूर दे दोखी बन गए। इन्होंने बड़े ढंग नाल समझाने का यत्न किया। इन्होंने क्या भीम चंद आओ तुसी गुलाम हो बड़ी मुद्दत दे, अगर आजादी हासिल करना चाहते हो मुगल सरकार दे पंजे विचों तो साडे नाल मिलो। इन्हें क्या हरगिज नहीं। इस ईर्खा का सिटा सी कि पंगाणी का युद्ध होया। उस पंगाणी के युद्ध विच इन्हां 22 धार राजा ने पूरी शिकस्त खाधी और गुरु गोबिंद सिंह की पहली लड़ाई सी ते पहली जित सी उस वेले। तो गोबिंद सिंह ने जब लड़ाई लड़ी पंगाणी की और आन के गुरु गोबिंद सिंह ने फैसला किया, उस वेले अजय सिंह नहीं साजे सी, जब पीर बुद्धू शाह ने 4 पुत्र और 2 भरा 500 मरीज कुर्बान कराया पंगाणी के युद्ध में। उस अजय अमृत ने छकाया सी सिखा साहब कलगी वाले आए अनंदपुर की धरती में। इन्होंने जिस वेले घटनावां सुनिया देश दियां हजूर जलाल में आ गए। अज संगत जुड़ी है बेशुमार हजारों की तादाद नेत्र रंगे हुए कलगी करते। अज हजूर ने सिखने गया कि गुरमुख प्यारे नगारे तो चोट मारो। चोट बज गई नगारे थे। साहब जलाल में आए कटी कटी तेज उनके हूं एक नवी कौम बनाने लगा, न साजन लगा, आगाज से इब्तदा लगी है शुरू हो। जरा अपना असला पछानिए। 250 साल तो बाद गुरु साहबाना दियां जिंदगियां लाके ते एक कौम वजूद में आई सिखी फुलवारी जी सानू कदर नहीं करती। कोई चीज हो असी घट कदर तो महंगी खरीदन जाइए तो फिर पता लगता कि जनता सिखा के घर में सिखी की कदर नहीं। पुछो अज अंग्रेज लोगों अमरीकन या इंग्लैंड के लोगों 2-2 लाख अंग्रेज सिखी धारण करता जा रहा। सिंह ने अपनी कौम को संबोधन कर जिस वेले शहीदी शहादत हो गई सी ना गुरु तेग बहादुर साहब की, औरंगजेब ने एक गल दिल्ली च कही सी कि जे कोई गुरु तेग बहादुर का सिख है तो चके गुरु के सीस नूं ते धड़ नूं। किसी ने अख ना पुटी। भाई जैता जी ने जिस वेले आके दसिया कि जैता जी जिसले हजूर ने पूछा साका हो गया है दिल्ली च, हाँ प्रभु हो गया, शहादत हो गई है सतगुरु दी, जी हाँ। फिर कोई उठे किसी ने हाँ का नारा मारिया सी। प्रभु हाँ का नारा की मारना सी, उठे तो बंगार की उस मुगल बादशाह ने को सिख है ते उठे। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा मैं हूं इदा के लुके छपे सिख नहीं लैन देने। हुण कोई मर्दा की कौम दारी ते केशा वाली कौम पैदा करनी है। लो जी कढ़ के म्यान विचों चंडी कौम नूं संबोधन करके कलगी वाला एक नवा प्रोग्राम दिंदा जा रहा। सुनो लेना प्यार नाल।
सचखंड दरबार च हाजिर होके सरदार हरभजन सिंह सिन्हा जी कलगी वाला अपने सिखा की प्रोग्राम नवा दिता जा रहा है। हिंदुस्तान दियां बहु बेटियां मुंडे कुड़ियां ते इत्थे दा मालोजार मंदिरां दियां मूर्तियां चो सोना चांदी हीरे लाल जवाहरात चुक चुक के अपने मुल्क च ले आंदे रहे। टके टके नूं कुड़ियां नीलाम होईयां। बड़ी हैरानी की गल है, सिख इदां दा विशाल हिरदे दी कौम पैदा कीती है, तंग दिल नहीं। इसने दुनिया लई कुर्बानी कीती। आ निक्का जिहा झगड़ा है निरंकारियां दा सिखां दा। निरंकारियां दा झगड़ा वो गुरु की हत्या करते हैं। सिख कहते ना करो ते जेड़े इत्थे बैठे ने ना तोपां दे रेंज बन के जलंधर इन्हां ने गोलाबारी शुरू की सिखां ते। सिख ईर खालू ने हिंदुआं नूं खत्म करना चाहुंदे ने, हिंदुआं नूं खत्म करना चाहुंदे ने। हिंदुआं दी ते बार ने सिख ये किवें खत्म करदे ने। इन्हां नूं उह ज़माने भुल गया जिद्दण कुड़ियां बसरे ते बगदाद जांदियां सी ते उस वेले अखान बन गया सही पंजाबी विच छई रन गई बसरे नूं मोड़ी भाई कच्छ वालिया सरदारा। ये तो बगैर कच्छ वाले तो कुड़ी नहीं सी मुड़दी किसी दी। अज इन्हां ते इल्जाम इन्हां नूं ब्लेम किया जाता है। इसलिए ये बहादुर कौम गुरु गोबिंद सिंह ने शूरवीरां दी कौम पैदा करके दिखा दी दुनिया में।
भावें पंजाब ने कुछ सोचा नहीं सरदार स्वर्ण सिंह ने, लेकिन विदेश मंत्री रहे और हर दुनिया के कोने कोने ये हजारों ही मिनिस्टर वजीर बैठा एक सरदार पहले नजर आ जाता जो फोटो आती ये सिखी है, चिन्ह सिखी का। इस वास्ते अज बरनाला साहब लै लो ते हर विदेश में जाके खेतीबाड़ी का काम नेपरे चाढ़ते हैं, वो भी सिख सरदार ने। जे इत्थे दा कोई चंगा सूझवान देश का निजाम पार्लीमेंट में चलाने वाला मिले तो वो भी सरदार मिले, सरदार हुकम सिंह स्पीकर लोक सभा का। इस वास्ते मैं अर्ज करा ये पुछ होई गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी कौम को कहा ये मुंह ते दाढ़ी मुछ हो, ये कोमल सारे पुछ हो, आजादी रहा सोहे दुनिया तोछो हो, मुंह ते दाढ़ी मुछ हो। अंदाजा ला सकते किनिया क मुछां हुण साडे तिखियां बनाउण लई दंदां नाल वड्ड वड्ड के खा जांदे जवान मुछां नूं। सी बास तेरे विच दुलिया वो शक्ति भरी अकाब दी, तेरी मुछ नूं लावे हथ कोई की ताकत किसे नवाब दी। मुछ नूं किसे शेर दी मुछ नूं हथ ला के कोई खतरे तो खाली नहीं जा सकता। तेरी मुछ नूं लावे हथ कोई की ताकत किसे नवाब दी। सी छड़दा कांबा खैबरी तेरी सुन छणकार रकाब दी। अज बिलियां भूत खलोतियां तेरी हालत बेखराब दी। हुण तो सिंगा जाग पा तेन टुंबे याद पंजाब दी। हुण तो सिखी चा जरा समा आ गया तेन कुछ किया जाएगा अगर अज भी नहीं सुनेगा। गुरु गोबिंद सिंह ने कौम वजूद लैन दी, जदों वजूद कौम आई सियासी फौजी हकदा बड़िया रजवाड़े शाही नूं फिर पीड़ हुई। एक गल याद रखो कोई सरमाएदार दुनिया का है या कोई जागीरदार है लैंडलॉर्ड, ये गरीब तबके नूं उठन नहीं दिंदा, कमर तोड़ दिंदा, ये नहीं उठन दिंदा। अज का मेरा विषय नहीं है नहीं इस मसले ते सरमाएदारी ते और जागीरदारी ते मजलूम ते मजदूर ते बोलिया जाए। इन्होंने दबाव करना यतन किया। इन्हें क्या गुरु गोबिंद सिंह दियां सियासी हरकतां जड़ियां ने पोलीटिकल ताकत दिनों दिन बढ़ती जाती है, इन्हां दा कोई अपा करना चाहिए। इन्होंने चिट्ठी लिखी गुरु गोबिंद सिंह नूं कि गोबिंद सिंह जिमें तेरे बड़े वडेरे आनंदपुर की धरती में साधां की शक्ल में चोले पहन के अपनी जिंदगी बसर करके गए ने ते चंगी गल है। अगर तू ऐसी गल करेगा कोई तेरी फौजी ताकत वधी ते फिर साडियां छातियां फौलाद दियां ने ये जान छड्डियो। गुरु गोबिंद सिंह ने जवाब दिता चिट्ठी का, इन्हें कहा भीमचंद मैं इस देश की आजादी लई सुतंत्रता स्वाभिमानता लई अपने पे का बलिदान दे दिता है, कुर्बानी दे दी। मैनू हक है कि मैं मर्दां की तरह इत्थे रह सकना और तुहानू मर्दां की तरह रहंदे वेखना चाहना। तुसी मेरी आत्मा नू दवेल नहीं कर सकते। इन्होंने फिर यतन किया कि राजसद की धरती में बुला के खौफजदा करने का यतन किया। गोबिंद सिंह ने मीटिंग रखी अपनी कन्वेंशन, 22 राजिया ने और होर सरकार लोग शामिल हुए। इन्होंने फिर दबाने का यतन किया। इन्होंने कहा गोबिंद सिंह अपने आप को संभालो, साडे नाल मिल जाओ, तुहाडा कल्याण है भला इस गल च। मैं जिहड़ा तुहाडा संघ बनिया निक्कियां निक्कियां श्रेणियां नूं इकट्ठियां कीता, जथेबंद कीता, नाइयां झीरां तरखानां छिंबियां जट्टां नूं। अगर इन्हां नूं जथेबंद करके तुसीं साडी छाती च मारना चाहते हो ते बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह गल गुरु गोबिंद सिंह जोश में आ गए। इन्होंने म्यान चो चंडी बाहर की और इस कन्वेंशन को संबोधन किया। गुरु गोबिंद सिंह ने जलाल में आ गए, डरे नहीं, घबराए नहीं। इन्होंने जवाब दिता, इन्हें कहा भीमचंद सुनो जरा गौर नाल की। हजूर ने कहा भीमचंद मुझे तौहीद का परचम उठाना खूब आता है, मैं एकता का झंडा चुकना जानना है। भीमचंद मुझे तौहीद का परचम उठाना खूब आता है, मुझे मजलूम के गम को मिटाना खूब आता है, मुझे चिड़ियों को
जिन्हें तुम गंगार कहते हैं वो सुल्तान बनेंगे, जिन्हें तुम कमजोर कहते हैं बलवान बनेंगे, जिन्हें तुम बेजान कहते हैं तूफान बनेंगे। अरे मजमूने शहादत का अनवान बनेंगे। भीमचंद बुझ ना सके आग ऐसी सीनों में जला दूं, देखूं जो नजर भर के तो मुर्दों को जिवा दूं। गुरु गोबिंद सिंह ने चंडी म्यान की थी, इस कन्वेंशन का बाइकआउट किया, घोड़े तो दी लत आ गए आनंदपुर साहब, सद लिया दीवान नंद चंद नूं। नंद चंद ने इशारा समझा हजूर का, लिया एक बहुत बड़ा कहा, मुड़ दी साथ झोटे की खल, यदा नारा हसदा रंजीत नगारा। सिंघा आख्या खालसा जी रंजीत रखो प्रसादी हाथी से, कदो पवेलिया चो घोड़े, लाओ बंदूका तलवारा, राम जंगे पड़ाओ कटारा। सिंघा ने हुक्म चले घोड़िया ते, रखे प्रसादी हाथी से नगारा, मारिया चोटा। खालसा कौम में जिमें पहाड़ी इलाके में चढ़ती शिकार लाई, करो जरा दर्शन प्यार ना कौम ने। लगी तैयारी हो, इस हाथी के अंदर शराब के गैलन के गैलन पा दिते, सारी रात चिंगारियां मारदा रहा हाथी। फौलाद दियां तवियां 7 लोहड़ियां के मत्थे ते बंद थियां, ताकि कोई तीर कोई गोली दे असर न कर सके। ये सुन में तलवार पकड़ाई गई, सारे राजपूत बच्चे तैयार हो गए शस्त्र वस्त्र लेके। पर एक गल याद रखो, जिस आर्मी की CID नहीं, 5th कॉलम नहीं, जो आदमी ये नहीं ना को सुराग रसा किसी का दुश्मन का भेत लैन वाला, अगर कोई चंगा नहीं तो ऐ समझो कि जिहदी CID जिस आर्मी की चंगी नहीं, उसकी स्कीम नहीं चंगी बनेगी। जिहदी स्कीम नहीं चंगी बनेगी वो अटैक नहीं चंगा कर सकेगा, जिहड़ा अटैक चंगा नहीं कर सकेगा उन्होंने फजल नहीं नसीब हो सकती। याद एक असूल है आर्मी का। गुरु गोबिंद सिंह की उम्मत जिथे पंडित लोग विद्वान बड़े, उथे जपी तपी बड़े, देश भगत बड़े, शूरवीर बड़े, ते देश की राखी लिए आपा वारन वाले, ते किसी का दर्द रखने वाले। उथे इन्हां दे विच CID का काम जिहड़ा सी ना, सूहापन जिहड़ा सी, सूह लैनी किसी की, यह हदों वध सी। सारी रात सिख इन्हां राजपूतां की नकलो हरकत वेखदे रहे, तैयारी हुंदी। अजे नेरा सी, एक सिख ने आके अंदर सिंह नूं बाज मारी, फतेह गजाई, दरवाजा खुल गया, सिंह किले के अंदर चले गया। इन जांदियां कलगीधर दे चरणों ते नमस्कार करती, फतेह गजा दी। कलगीधर ने आख्या, खालसा जी कोई नवी गल लैके आयो? जी हाँ। की? सतगुरु पहाड़ी राजे हाथी नूं अगे ला के, तवियां बन के, तेग पा के ओदी सुन विच ते सारे शस्त्र धाही होके तुहानू गिरफ्तार करने लई आ रहे हैं। किले का दरवाजा हाथी मारेगा, मथा दरवाजा तोड़ेगा और तुहानू गिरफ्तार करके कैदी बनाना चाहते।
सारे मुस्कुराए, कहने लगे खालसा जी तो घबराने वाली केड़ी गल है, ये सारी शेरां ते हाथियां दी कौम। ਸਿੰਘਾਂ ने क्या नहीं, पर जदों तक प्रभु तुसी ड्यूटी नहीं ला देंदे, किसी की जिम्मेवारी नहीं हो जाती, सैना की वंड नहीं की जाती, केड़ा हाथी के मुकाबले च जाएगा, केड़ा पैदल सिपाहियों नाल लड़ाई लड़ेगा, केड़ा घोड़सवारां विच जाएगा, उदों तक गल नहीं बननी। टुकड़ियां बना दित्तियां जान सैना दियां, ताकि अपनी ड्यूटी समझ के जवान मर्दां की तरह सिंह तत्पर हो जाए। साहब हस के कहने लगे खालसा जी जो बैठा साडा हाथी कौन जी, दुनी चंद मसंद हाई जी खुराक भी हाथी का बच्चा जिड्डी है ना, ये बेचारा मजीठे का मसंद सी दुनी चंद, यही खुराक तो सचमुच इन्नी सी, 5 सिर पक्के का कड़ा प्रसाद का सरबलों का भरिया बाटा, ये अगे रख जाता सी गभरू, बस गोला बट के उत्तों छड़दा मूंह वरदा ते गल भी ना लाउंदा गोला अंदर, इन्नी खुराक। जे दुध का कलस्तर आ जाए तो बस नुक्कड़ भार करके उत्तों धार छड़ते नहीं, जिदा नहर का नक्का टुटिया होंदा दुध अंदर सारा जा ही जाना, जिदा रेल च पानी पी जाता टुट के, एडी खुराक। हजूर मुस्कुराए, कहने लगे खालसा जी ए बैठा जो साडा मसंद दुनी चंद क्यों ना आई रहेगा, मेरा कलगी वाला सतगुरु उधर इशारा करके क्यों मुखातब करते जा रहे हैं।
घबराने की कोई लोड़ नहीं। साडा जो हाथी बैठा है जदों मैदान जंग च जाएगा यदि टेक लिशकेगी, भाजा पै जाएगियां मैदान विच ते कदुआं की तरह सिर ला ला के धर देगा। फिक्र ना करना चाहिए। जदों इन सुनी गल दुनी चंद ने ते चेहरे ते फिल्म चलनी शुरू हो गई। ਇਹਦਾ रंग कदे काला हो जाता है, जिवें जिवें हजूर ड्यूटी ला रहे हैं, कदे पीला हो जाता है, कदे सफेदी च बदल जाता है। ये उठ के खलो गया, पर उठना किहड़ा सौखा सी एडे वड्डे आदमी नूं। ये तिन्ना किश्तां च उठदा सी बेचारा। जदों पहले उठदा जे बह जाए तो उठना मुश्किल, जे उठ खड़े तो बहना भी मुश्किल। जदों पहले उठदा ते जमीन ते मारे जे हाथ ला के ते उकसा लैंदा ते फिर जैक ला लेने इहने, गोडियां ते हथ धर लेने दोए ते फिर गल विच डंडा नाल खड़ा कीता हुंदा सी बड़ा भारी सलोतर। इहनूं फड़ के फिर खलो जांदा सी उठ के। ये खलोया कहन लगा पे सतगुरु मेरी ड्यूटी लाउंदे हो हाथी नाल? हाँ दुनी चंद तेरी ड्यूटी लगन लगी है। भला मैं तुहानूं एक बेनती करदा सतगुरु, कोई राज दा ते परबत दा कोई मुकाबला है? क्यों किथे हाथी किथे मैं? नहीं दुनी चंद तू मर्द है, तेरे च शक्ति है गुरु महाराज दी, तू लड़ सकदा, तेरे च बल है, तैयार हो जा। नहीं तुसी जरूर चाहते हो कि मैनू मराउणा? तैनू दुनी चंद मराउणा नहीं चाहते, तेरा नाम अमर हो जाएगा संसार विच। जे फिर सतगुरु तुहाडी यही इच्छा ना तो फिर तुसी मैनू ये दसो कि मैनू कितना चिर होया तुहाडी सेवा च रहिंदे आ? दुनी चंद बहुत देर हो गई है। फिर ये तुहानू पता पे सतगुरु मैनू घर गया बड़ी देर हो गई, ना मैं बच्चियां दा मुंह देखिया, ना बच्चियां दा मुंह, ना घर वाली, ना को बच्चियां दी शादी दी विचार। जे हुक्म करो तो पिंड जाया ना एक बारी। हजूर कहने लगे दुनी चंद किथे मजीठा, रण खेतर गर्म होया, या ऐली या देवां दे नारियां ने आकाश पुंजाया है, और घर बड़ी दूर है, तैयार हो जाओ। जे फिर तुसी सच करके विखाना चाहते हो फिर मैनू आ गया है, मैं 5 मिनट सिमरन कर लवां किले की कोठड़ी विच बह के। गल तो है बड़ी चंगी, जदों शहादत देनी होवे ना पहले आत्मा बलवान कर लेनी चाहिए है। गुरु तेग बहादुर साहब ने 26 साल तो बाद तपस्या की, बाबे बुकाले बैठ के अपनी आत्मा नूं बलवान किया, पवित्र किया खून नूं, ते शहादत देनी है तो कोई युग का पलटा देना है। गल बड़ी चंगी सी लेकिन इस इरादे नाल नहीं सी। ये अंदर गया ते पिछले बन्ने इन्हें इशारा किया जथेदार भाई दया सिंह साहब नूं, सतगुरु की पिठ सी पिछले बन्ने संगत सामने सी। दया सिंह जी अंदर चले गए जथेदार साहब। ये कहन लगा भई दया सिंह जी तुसी देखी गुरु गोबिंद सिंह की नीति? क्यों? ये मैनू लगे ने मरवाउण, ये ना मैनू छड्डना नहीं हो जींदा, तो तुसी मेरी मदद करो कि मैनू आ किले के पिछले पासे की बाहर उतार दो, मैं नहीं इदा मरना। भाई साहब कहन लगे जथेदार साहब दुनी चंदा मर्द दुनिया में इक्के वारी जमदा है ते इक्के वारी मरदा है। पाजी आदमी जरा बेगैरत तो रोज मर जाता है। इसलिए अगर तू मर्दां की तरह जीना चाहना, मर्दां की तरह मरदा चाहना तो कौम तेरी पिठ ते वे, नहीं तो तेरे नाल साडा कोई तलक नहीं। ये कहन लगा मैं तेनू भी समझ लिया, तू भी मैनू देखना नहीं चाहता, तू भी मराउणा ही चाहने, पर मैं नहीं इदा मरना। आखिर इसने की किया, अंदर भजया, अंदर भज के किले की कोठली विचों खस्ता जी हालत का रस्सा लग गया। रस्सा ये लैके रस्सा किले की छत पर चढ़ गया, अंदर पड़ गया। जो पिछले पासे पर्दे होंगे ना झरोखे रखे मोर्चे किले के बिच गोलियां चलाने बंदूकां, ते उन्होंने पर्दे होंगे ने सिंघां नूं अपनी सेफ रखने लई, अपने आप नूं बचाउण लई। वो पर्दे नाल रस्सा कढ के बन के ते लाओ जी पा के रस्सा। दुनी चंद जिवें गुरु गोबिंद सिंह तो बेमुख हो के भजन की तैयारी करदा, वेखो जरा ये पाजी किवें निकल के जांदा, हासिल की हुंदा।